हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है? एकदम बढ़िया, स्वस्थ मस्त। तो अगला पेपर, पेपर नंबर 4, टैलेंट टैक्स का। तो टैलेंट टैक्स क्या होता है आपको फिर से बता दिया जाए कि कोटा में कोचिंग संस्थान में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए, जिस पे स्कॉलरशिप मिलती है आपको। ठीक है। तो और सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एडमिशन का। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये तो लास्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 36 हम देखने वाले हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना, वो हमें निकालने हैं। और वो उतने ही आने चाहिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास में है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है इसने, है ना, नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोला है। इस बात में चक्कर में मत पड़ जाना। तो देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36। 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसका पहले मोल निकाल लेता हूँ। मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे सर? मास 32 है, मोलर मास भी 32 होता है, यानी कि हम क्या बोलेंगे सर, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब क्या हो गया कि सर एन ए मोलिक्यूल्स हैं, एन ए मोलिक्यूल्स ऑफ O2। यानी कि O2 के कितने मोलिक्यूल्स आ गए? एन ए मोलिक्यूल्स आ गए। अब नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें हम देखेंगे कि एन ए एटम्स किसके अंदर है ना। ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें तो मोलिक्यूल के नंबर बोले हैं, नीचे एटम के नंबर बोले हैं, तो चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है। तो अब देखना, यदि हम बात करें यहाँ पे तो पहला ऑप्शन चेक किया जाए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, सर 16 ग्राम O2 दिया हुआ है। 16 ग्राम O2 की हम बात करें तो मोल निकाल लो एक बार कितने आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर 16/32, यानी कि सर ये तो 0.5 मोल हो गए। ठीक है। अब 0.5 मोल किसके हुए हैं? O2 मोलिक्यूल के हुए हैं, है ना, ऑफ O2। यदि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक काम करो पहले नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे सर? 1 मोल होता तो Na, 0.5 मोल है तो कितना आ जाएगा? 0.5 Na। किसके मोलिक्यूल? O2 के। लेकिन यदि आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे भाई मेरे? 0.5 Na मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये कितना आ जाएगा? Na आ जाएगा। और Na ही मोलिक्यूल कहाँ पे आ रहे थे? हमारे क्वेश्चन में भी आ रहे थे, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इफ 21 मोलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। तो इस क्वेश्चन को तो करना पड़ेगा, है ना। ये CO2 है। CO2 कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 200 मिलीग्राम दिया हुआ है। 200 मिली का मतलब कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। कितना आ गया? 10⁻³ ग्राम आ गया। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आप तो इसके मोल निकाल लो, है ना। मोल्स निकालेंगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे सर? दिया हुआ जो मास है वो लिख दो, अपॉन मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है ना। तो इससे कट कर देंगे अपन, यहाँ से कितनी बार कट जाएगा देखेंगे भाई। अच्छा, यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ पे 10⁻³ है ना। तो नीचे जाते ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसको यदि हम ऐड करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना? 1/22 × 10 की पावर कितना? 10⁻³ और 10⁻², तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 1/10, है ना। कितना हो जाना चाहिए? ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना मोल पड़ा हुआ है। ठीक है साहब। अब ये क्या बोल रहा है? अच्छा, इतना मोल पड़ा हुआ है, यदि मैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स देखूं तो कितने आएंगे सर? जितना मोल है कितना? 1/220 मोल है। इसको हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना है अपने पास में। Na का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर Na का मतलब होता है 6 × 10⁻23। ठीक है, क्लियर मेरी बात? अब इसमें से कितने मोलिक्यूल में माइनस कर रहा हूँ देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 21 10⁻21 मोलिक्यूल आर रिमूव्ड। ठीक है, तो 10⁻21, अच्छा वैसे इसको सीधा कर भी सकते थे अपन, है ना भाई। 10⁻21 मोलिक्यूल अपन ने निकाल ही दिया, है ना। तो अब आप क्या काम करेंगे यहाँ पे? भाई इतने मोलिक्यूल्स हैं, इसमें से आप क्या माइनस कर दो भाई? 6/22 × 10⁻23
22 हो जाएगा, -10⁻21, ये माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, और फिर उन मोलिक्यूल्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोल में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई Na करके, ठीक है। सिंपल सा हमें ये करना है और कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन है, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ जाए, है ना। ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका 37 में आपका रहेगा आंसर नंबर 1, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है 38, दो आपके सामने एलिमेंट दिए हुए हैं, इनके सिंबल दिए हुए हैं, क्या ये आइसोटोप है क्या? तो आप बोलोगे सर आइसोटोप तो वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो आइसोटोप तो नहीं हो सकते। आइसोबार वो होते हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं, मास नंबर सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, चेक करते हैं, 14 - 6 8 आ गए, 15 - 7 ये भी 8 आ गए, यानी कि क्या होने चाहिए, एक दूसरे के आइसोटोन्स होने चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, एक में 6 है, एक में 7 है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अ सैंपल ऑफ वाटर बॉयल ओवर द रेंज 90 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस इज एन इम्प्योर सैंपल, बिल्कुल सही बात है, यदि प्योर स्टेट में हुआ तो 100 डिग्री पे, और इम्प्योर हुआ तो 90 से 110 की रेंज रहेगी, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, कुकिंग ऑफ फूड इज फास्टर ऑन हिली एरियाज, ये बहुत ही गलत बात लग रही है मुझे, क्योंकि जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली खाना जो होता है वो देरी से पकता है ना, जल्दी नहीं पकता है ना, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो हवा पतली हो जाती है, यानी कि आपका जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, उस पर इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, और वही टेम्परेचर पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आपका इफेक्ट करने वाला है। तो गंदा वाला स्टेटमेंट यानी गलत वाला स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला रहेगा। क्लियर मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ गैस जार फिल्ड विद ब्रोमीन गैस वाज प्लेस्ड ओवर गैस जार कंटेनिंग एयर, ठीक है। ब्रोमीन गैस की जो होती है डेंसिटी वो क्या होती है, एयर से ज़्यादा होती है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, और यहाँ पे कंटेनिंग गैस जार कंटेनिंग एयर, ठीक है। द गैसेज वर अलाउड टू सेटल फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए हमने उसको ऐसा का वैसे ही छोड़ दिया। तो ये तो एनसीईआरटी में आई हुई रिएक्शन है कि जो ब्रोमीन गैस होती है वो एयर के साथ में ही क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, ब्रोमीन रिमेन्स ऑन द टॉप, बिल्कुल गलत बात, सेटल डाउन भी नहीं होगी, डिफ्यूज हो जाएगा एयर के साथ में, है ना। क्लियर। अगला दिया हुआ है, इन पीएच ऑफ इन अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज, पीएच कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा, 10⁻⁻5 रहा होगा। अच्छा, मोर एसिड इज एडेड, और उसका पीएच कितना कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 10⁻⁻2 हो गया। अच्छा आप मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो आप बोलेंगे सर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आप पहुँच जाओगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻2, यानी कि जो हमें एसिड दिया हुआ उसको हमने क्या कर दिया, 1000 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो 1000 टाइम किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चूज द न्यूट्रल सॉल्ट, ये तो एसिड है, ये अपना बेस हो गया, है ना। KHSO4, ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन दे करके इसने क्या लगा लिया, पोटेशियम लगा लिया, ठीक है। तो ये न्यूट्रल तो नहीं हो सकता, तो न्यूट्रल क्या होने वाला है यहाँ पे, Na2SO4, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो सॉल्ट है वो दो अपने एक एसिड से बना हुआ है, एक बेस से बना हुआ है। एसिड क्या रहेगा हमारा, H2SO4 रहेगा, और बेस क्या रहेगा, NaOH। दोनों के दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और उनको मिलकर क्या बन रहा है, अपना न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। pH = 7, ऑप्शन नंबर 2। आगे लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डाइसल्फ्यूरिक एसिड, अ व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड व्हेन एक्वस बेरियम क्लोराइड इज एडेड, एक्वस बेरियम क्लोराइड हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा इसमें और बात तो सही है, व्हाइट पीपीटी तो निकलती है, फिर इसमें क्या पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंफर्म द एसिडिक नेचर ऑफ द डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्या कर रहा है भाई, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो, हाँ नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा, ये लो, अब दिख गया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंफर्म द एसिडिक नेचर, हाँ बात तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है वैसे ना, व्हाइट पीपीटी देता है, BaSO4 का बनाता है, लेकिन ये एसिडिक नेचर को शो नहीं कर रहा है ना। तो वैसे देखा जाए स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के रेफरेंस में गलत है ना, क्वेश्चन के रेफरेंस में हमारा आंसर नहीं होगा। द सॉल्यूशन ऑफ टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सेकेंड सल्फेट फ्रॉम वाइट टू ब्लू, नहीं बिल्कुल गलत आंसर। एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू लेस देन 7, बिल्कुल एसिडिक नेचर का सबसे बड़ा मतलब फिनोमेनन ये होगा कि जो इंडिकेटर रहेगा वो क्या शो करेगा कि इसका पीएच जो रहेगा वो 7 से कम होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा,
ठीक है, बाकी और में देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड भी हमने गलत कर दिया क्योंकि फर्स्ट वाला गलत, ये वाला गलत हो गया, यानी कि आंसर हमारा 4 ही बचा हुआ है। ठीक है, फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन रिएक्ट विद कॉपर सिग्नल फॉर्म अ ब्लू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने सेकंड गलत कर दिया था। आगे देखो भी, आगे लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में कुछ बातें हुई है यहाँ पे, है ना। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ ओर्स आर द, कैल्सिनेशन ऑफ, कैल्सिनेशन हम करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, मोबाइल गिर जाएगा, है ना। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ ओर आर द स्टेप ऑफ मेटलर्जी, यस पढ़ते हैं क्लास 10th नॉन मेटल मेटल मेटलर्जी, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग रिड्यूसेस द ओर टू मेटल, बिल्कुल सही बात है, ओर को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, पहले दो स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखेंगे। ओए 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 ओए, बस टिक जाओ यहीं पे, चलो। पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखो भाई, अल्कली मेटल, अच्छा पहले दो जिसमें नहीं आ रहे होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे, सेकंड वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अच्छा, यानी फर्स्ट और फोर में से हो सकता है। अल्कली मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात है, नहीं हो सकता ये। अल्कली मेटल आर इजीली रिड्यूस, नहीं, अच्छे इजीली कैसे रिड्यूस हो जाएंगे भाई, आराम से रिड्यूस नहीं होते हैं, थोड़ा देरी से होते हैं, ठीक है। तो सब तो आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंबशन पेयर ऑफ सब्सटेंस वुड प्रोड्यूस अ ब्राउन पीपीटी इफ देयर एक्वस सॉल्यूशन वर मिक्स्ड, यदि इनके एक्वस सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो कहाँ पे ब्राउन पीपीटी मिलेगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे आयरन कहीं पे देखोगे तो वैसे ही आपको पता चल गया होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला है ना। तो वैसे बात की जाए तो रिएक्शन होने वाली है Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस KOH, ठीक है। यहाँ से आपका क्या मिलने वाला है बताइए मुझे, FeOH होल थ्राइस क्या मिलेगा, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस मिलने वाला है ना, FeOH होल थ्राइस। और यही क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन होता है बेटा, क्या होता है ये, रेडिश ब्राउन होता है। क्लियर मेरी बात, है ना। तो आंसर हमारा सेकंड हो ही जाएगा। 46 में देखो भी, अमंग द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, NO प्लस, नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे 7 होते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज लग रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम खत्म कर देंगे, तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, पहले वाले के पास में 14। अच्छा, सेकंड वाला देखेंगे यहाँ पे, एक कार्बन के पास में 6, तो दो कार्बन के पास में कितने हो जाएंगे भैया बताइए, 12। 12 में से दो हमें फिर ऐड करने हैं, तो इसमें भी 14 आ रहे हैं, यानी कि दोनों में तो बिल्कुल बराबर है। अगला वाला चेक करेंगे, 8 8 16, 16 में से एक और हमने ऐड कर दिया, माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, सभी सेम नहीं है। सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, पहले वाले में कितना आंसर आएगा, 7 7 14, दूसरे वाले में हम बात करें यहाँ पे तो 6 6 12, 12 और 2 14। अच्छा, इसको चेक करेंगे, दोनों में 14 आ गया, बहुत अच्छी बात है। CO के पास में चेक करेंगे यहाँ पे, कार्बन के पास में 6 और इसके पास में 8, ये भी 14 हो गया। लास्ट वाले को चेक कर लो, 8 और 7, ये लास्ट वाले ने गड़बड़ कर दी, ये 15 हो गया, इसको 14 होना चाहिए था, वरना ये आंसर हो जाता, यानी कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे, CO 15 ठीक है, NO प्लस 15 ठीक है, CN माइनस ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, C2 कितना आ जाएगा, 14, इसका 14 हुआ, और यहाँ पे CO का भी 14 होगा, इसका भी 14 होगा, इसका भी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 9 एंड मास नंबर 19, इट्स एनाइन रिप्रेजेंटेड बाय, मास नंबर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि उसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को दे करके, त्याग करके, ये क्या कर सकता है भैया बताइए मुझे, है ना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट करा दें, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा देंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 8 का हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला चेक करेंगे, अगला काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, तो इसकी कैलकुलेशन करना तो बनता है। आइए, क्या दिया हुआ है हमें, 50 ग्राम ऑफ 15% वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, 50 ग्राम दिया हुआ है और 15% है इसका, है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है यहाँ पे, 7.5 ग्राम, है ना, 7.5 ग्राम लेने वाले। इस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूटिलाइज इफ डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर सीसी, है ना, यानी कि डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.9 ग्राम
0.9 ग्राम पर ml दिया हुआ है ना, यानी कि 0.9 ग्राम 1 ml के लिए, तो 1000 ml के लिए कितना चाहिए, 1 ml के लिए चाहिए मुझे 0.9 ग्राम, तो 1000 ml के लिए कितना चाहिए होगा, तो आप बोलेंगे सर 0.9 इंटू 1000 यानी कितना आ जाएगा, 900 ग्राम चाहिए होगा। ठीक है, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 7.5 ग्राम, ये कितना दिया हुआ है आपको 900 ग्राम दिया हुआ है। क्या आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का मास मिल चुका है, क्या आपको सोल्यूट का मास भी मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, तो वॉल्यूम आप क्या लगा देंगे यहाँ पे परसेंटेज W/V, यानी कि क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, वैल्यू को पुट करना है, आंसर लेके आना है। इट इज नॉट फर्दर केमिस्ट्री क्वेश्चन, इट इज मैथमेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर आप निकालेंगे, आंसर इसका आएगा कितना 47.22 शायद है ना, 47.22 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। यदि इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हीट दी जा रही है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये एंडोथर्मिक है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं है। रिलीज हो रही है एनर्जी, नहीं हो रही है ना। इट इज ए फोटोकेमिकल, बिल्कुल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इम्पार्ट रेड कलर टू फ्लेम एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस। ब्राउन गैस होती है NO2, क्या सुनो, ब्राउन गैस कौन सी होती है, NO2 होती है। ठीक है, तो NO2 कहाँ से निकलेगी, यहाँ से तो निकल नहीं सकती है, यहाँ से भी नहीं निकल सकती, या तो इससे निकलेगी या फिर इससे निकलेगी। ठीक है, अब ये वाली जो रिएक्शन है CaNO3 होल ट्वाइस, जब हम इसको गर्म करते हैं है ना, जब इसको हीट किया जाता है तो वहाँ पे क्या मिलता है, लाइम मिलता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, साथ में क्या मिलने वाला है, NO2 मिलने वाला है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्राउन गैस बोला जाता है। साथ में कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिसका कलर क्या होता है, कलर लेस होता है ना, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कर देंगे हम, फोर्थ वाले को सही आंसर कर देंगे। हमारे पूरी चीज़ों पे ये खरा उतर रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि टॉप क्या मतलब पेपर के 20 क्वेश्चन जो हमें करने थे। तो ये हमने एक और पेपर यहाँ पे सोल्व कर लिया, यानी कि हमारे शायद 4 पेपर सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।